नीतीश कुमार जी को जो भी गाली बकेगा, जो भी उनको छोड़ करके भागेगा और संघ भाजपा में जाकर के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और क्या कहते हैं हाफ निकरधारी बनेगा, जय श्री राम कहेगा, उसको वाई प्लस जेड प्लस की सुरक्षा मिलेगा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, समझे, सदन में नहीं जाएंगे, लोकसभा विधानसभा में नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा में जाके जय श्री राम हम नहीं बोलेंगे। हम सीताराम बोलने वाले लोग हैं। पासवान का मतलब क्या? पशुपति कुमार पारस से चिराग पासवान होता है? इंजीनियर राजकुमार पासवान होता है। और इन लोग के पास खाली बीजेपी में घोषित होने दीजिए ना चिराग पासवान को, कि बीजेपी में उनका सारा फॉलोवर्स भाग करके मेरे साथ आएगा। और बहुत लोग उनके पार्टी के लोग हमारे संपर्क में हैं। आपको बता रहा हूं मैं, ये संतोष सुमन ऐसे नेता हैं जिनको परिवार की चिंता है, इनके पिताजी को परिवार की, जिस तरह से रामविलास पासवान जी को और इनके परिवार को चिंता है अपने परिवार की, तो ये भी चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। किसी भी गरीब बेटा कोई सदन में पहुंचाए हैं? ये लोग दलित नहीं है, ये लोग हाफ निकरधारी संघी भाजपाई दलित हैं ये लोग। और ये लोग बिहार हित में नहीं, बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में नहीं, ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री, ये बहुरूपिया भाजपा के लोग ये देश को बेच के खा रहा है साहब। ये लोग को देश की चिंता नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। 135 करोड़ आवाम को सुरक्षा नहीं दे करके अपने हनुमान को सुरक्षा दे रहे साहब। तो ये हनुमान गिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगा मोदी साहब। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उतार करके गुजरात भेज दिया जाएगा, नहीं तो आप राम मंदिर में घंटा बजाते दिखेंगे। नरेंद्र मोदी इस देश से आउट हो जाएंगे, भारत से नहीं, देश से बता रहा हूं मैं। कहां जाएंगे आप कल्पना कीजिए। 9 साल बेमिसाल की जो बात कर रहे थे लखीसराय में अमित साहब जी, 9 काम गिना रहे थे। युवा बेरोजगार के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? पहला। दूसरा, महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं? तीसरा, पानी में भी युवा मणिपुर जल रहा है ना। संतोष कुमार सुमन महागठबंधन से वो अपनी पार्टी को अलग कर लेते हैं और जो मंत्री रहते हैं, यानी नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री रहते हैं, मंत्री से भी इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद जो है रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जाता है, जिसके बाद उनका जाकर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता से मिलते हैं और एनडीए में, यानी कि एनडीए को सपोर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद आज उनको वाई प्लस का सुरक्षा मिल जाता है। वाई प्लस का सुरक्षा मतलब 11 जो सीआरपीएफ के जवान हैं, 11 जवान उनके साथ तैनात रहेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी है, ये भी दलित नेता है। दलित नेता को तो आपका वाई प्लस सुरक्षा मिल गया भाई। देखिए, नीतीश कुमार जी को जो भी गाली बकेगा, जो भी उनको छोड़ करके भागेगा और संघ भाजपा में जाकर के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और क्या कहते हैं हाफ निकरधारी बनेगा, जय श्री राम कहेगा, उसको वाई प्लस जेड प्लस की सुरक्षा मिलेगा। और इन लोग की राजनीति साहब बिहार हित में नहीं है। इन लोग की राजनीति है वाई प्लस जेड और क्या कहते हैं वाई सुरक्षा की। 13 करोड़ आवाम की चिंता नहीं। सुन लीजिए, ये लोग दलित नहीं है। दलित है भाई, कैसे करें? ये लोग दलित नहीं है, ये लोग हाफ निकरधारी संघी भाजपाई दलित हैं ये लोग। और ये लोग बिहार हित में नहीं, बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में नहीं। कल तक आपके साथ थे, नीतीश कुमार के साथ, वो कहते थे दलित नेता, आज क्यों नहीं दलित कर रहे हैं? बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 13 करोड़ आवाम को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी साहब 135 करोड़ आवाम को सुरक्षा नहीं दे करके अपने हनुमान को सुरक्षा दे रहे साहब। तो ये हनुमान गिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगा मोदी साहब। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उतार करके गुजरात भेज दिया जाएगा, नहीं तो आप राम मंदिर में घंटा बजाते दिखेंगे। ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री, ये बहुरूपिया भाजपा के लोग ये देश को बेच के खा रहा है साहब। ये लोग को देश की चिंता नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, समझे। ये जो बोलते थे ना हम लोग को कि ये टुकड़े टुकड़े करने वाले, सही मायने में रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब चीज बेच दिया। विकास तो भी देखिए ना, काची विकास कहाँ है? आवास किसने दिया? अरे सर, विकास कहाँ है? घर तक जल पहुंचाया मोदी जी के घर में, गुजरात में। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 15-15 लाख का क्या हुआ? 14 में भी जुमला, 19 में भी जुमला, अब 24 में भी जुमला। सुनिए, ये देश का दुर्भाग्य है जब पढ़ा लिखा हुआ MBA लड़का चाय बेचेगा। ये देश का दुर्भाग्य है जब इस देश की बेटी, ग्रेजुएट बेटी चाय बेचेगी। तो सुन लीजिए, इस प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। जितना नौकरी कांग्रेस राज में मिला,
बिहार में जितना नौकरी नीतीश राज में मिल रहा है उतना नरेंद्र मोदी देने का काम नहीं किया, जुमलाबाजी करने का काम किया। आपने कहा कि सिर्फ बीजेपी जो है वो हनुमान को सुरक्षा देती है, देश की जनताओं की नहीं। तो 9 साल बेमिसाल मना रही है बीजेपी, क्या क्या किया है सब बता रहे हैं। 9 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी इस देश से आउट हो जाएंगे, भारत से नहीं देश से, बता रहा हूं मैं। कहां जाएंगे आप कल्पना कीजिए। 9 साल बेमिसाल की जो बात कर रहे थे लखीसराय में अमित साहब जी 9 काम गिना रहे थे। युवा बेरोजगार के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? पहला। दूसरा, महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं? तीसरा, पानी में भी युवा सुना मणिपुर जल रहा है ना, किसकी वहां पे सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? चिराग पासवान है। ये दलित नेताओं का मुंह पे चुप्पी क्यों? वो आदिवासी है, समझे? वहां भी आदिवासी वर्सेज अग्रणी की लड़ाई है, तो वहां पे चिराग पासवान नहीं जाते हैं। चिराग पासवान वहां नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में महिला बेटी की रेप की जाती है, वहां नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां पे दूल्हा को, दलित दूल्हा को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, वहां नहीं जाते साहब। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान? ये जो सारे बिहार के तथाकथित दलित नेता लोग, शर्म आनी चाहिए। ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए साहब। आप भी चल जाइए बीजेपी में, आपको भी सुरक्षा मिल जाएगा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, समझे? सदन में नहीं जाएंगे, लोकसभा विधानसभा में नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा में जाके जय श्री राम हम नहीं बोलेंगे। हम सीताराम बोलने वाले लोग हैं, समझे साहब? हम क्या बोलते हैं? सीताराम। वो लोग क्या बोलता है? रंगदारी से बोलता है और डराता है, जय श्री राम बोलो। हम निकाधारी हैं, संघी हैं, भाजपाई हैं, नहीं, हम नहीं बोलेंगे। 2024 में फिर से भाजपा आप लोग खाता साहब सुन लीजिए, खाता नहीं खुलेगा। खाता की बात करते हैं। हाँ। 2 मैं नरेंद्र मोदी के हवा में सुनामी में लड़ा हूं और इस बार भी लड़ूंगा। इस बार खाता मोदी साहब का नहीं खुलेगा। हिम्मत है नरेंद्र मोदी साहब को तो बनारस से आके बिहार में जीत के दिखा दे, समझे? यहाँ उड़ती चिड़िया को पंख में हल्दी लगा दिया जाता है साहब, समझे ना? अब मैं फिट हो गया हूं, समझे? नरेंद्र मोदी को भी फिट कर दूंगा और हाजीपुर में चिराग पासवान को भी फिट कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। हाजीपुर में आप भी लड़िएगा, चिराग पासवान भी लड़ेंगे, पशुपति पारस, अरे सब पासवान तो एक ही लड़ जाएगा, दूसरा बात फाइनल। सुनिए, पासवान का मतलब क्या? पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान होता है? हाँ, इंजीनियर राजकुमार पासवान होता है। और इन लोग के पास खाली बीजेपी में घोषित होने दीजिए ना चिराग पासवान को, कि बीजेपी में उनका सारा फॉलोवर्स भाग करके मेरे साथ आएगा और बहुत लोग उनके पार्टी के लोग हमारे संपर्क में हैं, आपको बता रहा हूं मैं, समझे? हमारे पार्टी हमारे संपर्क में है और ये लोग कहते हैं नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो सुन लीजिए, सदन में मुख्यमंत्री बनने के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 सीटें चाहिए। कहां से लाएंगे चिराग पासवान? एगो अकेला एमपी, वो अभी 24 में बचेगा कि नहीं बचेगा क्या पता। दिल्ली और पंजाब जाना पड़ेगा इनको। बिहार के हैं ये, बिहार के ही प्रवासी भिक्षु है साहब। केंद्र सरकार तो सबको सुरक्षा दे रहा है ना, आप भी ले लीजिए ना। अरे सब हम कहा के लिए? हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, हमको बिहार के आवाम को, 13 करोड़ आवाम को सुरक्षा चाहिए। युवा नौजवान बेटा बेटियों को सुरक्षा चाहिए। गांव देहात में सभी लोग गरीब दुखियों को सुरक्षा चाहिए। संतोष सुमन वो, अब सुनिए सुनिए, कहते थे पहले कि हम मुसहर का बेटा हैं, हम दलित नेता हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं, हम आरक्षण को बचाने वाला है। अब क्या हो गया संतोष सुमन जी? हाफ निकरधारी संघी बन गए, भाजपाई बन गए, जय श्री राम बोलने लगे, तो शाखा भी ज्वाइन कर लीजिए अब, समझे? अरे हिंदू राष्ट्र संविधान नहीं बचेगा तो ये कहां जाएंगे? इनके सुन लीजिए, ये संतोष सुमन ऐसे नेता हैं जिनको परिवार की चिंता है, इनके पिताजी को परिवार की, जिस तरह से रामविलास पासवान जी को और इनके परिवार को चिंता है अपने परिवार की, तो ये भी चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। किसी भी गरीब बेटा कोई सदन में पहुंचाए हैं? ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। और जेठ इनकी राजनीति, इन अंतिम में यही कहूंगा मैं, इनकी राजनीति, ये आपको बता दूं कि इनकी राजनीति जो है सिर्फ जेठ सुरक्षा में है, बिहार के विकास के लिए नहीं है, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए नहीं है। ये लोग नकली नेता हैं और दिखावती दलित हैं। ये लोग सिर्फ चेहरा दिखा करके अपना वाहवाही करने में। तो आपको बता दूं, इन लोग को 2024 में संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ये क्या नाम है, सहनी, अगर गए तो मुकेश सहनी, इन लोग को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। जहां से लड़ेंगे जमानत जब्त कराएंगे हम। देखिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे। ये साफ तौर पे कहे थे कि चिराग पासवान और
जितने भी नेता दलित को नेता कहते हैं उन लोगों को ये सबक सिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।